सर देखिए, अगर हम लोग मांसाहार नहीं करेंगे तो B12 हमें कहाँ से मिलेगा? मांस में नहीं होता B12, मिट्टी में होता है B12। और जानवर जब घास वगैरह खाते हैं, घास तो घास में मिट्टी होती है जड़ में, तो घास के साथ मिट्टी भी उनके पेट में चली जाती है और उसी मिट्टी में B12 है, तो वो फिर उनके शरीर में आ जाता है। तो आप सोचने लग जाते हो कि B12 तो मांस में होता है, मांस में होता है, वो मिट्टी में होता है। और इंसान को भी पहले B12 की अतिरिक्त जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि हम भी सीधे सीधे पेड़ से लगा फल खा लिया, जमीन से उखाड़ करके हमने सब्जियां, कंदमूल ये सब खा लिए, तो B12 हमें भी सीधे मिल जाता था। लेकिन अब हम बहुत ज्यादा सफाई वाले लोग हो गए हैं, तो हम तब तक रगड़ते हैं अपने फलों को और सब्जियों को जब तक धूल का, मिट्टी का आखिरी कण भी साफ ना हो जाए। तो अब हमें B12 नहीं मिल पा रहा है। दुकान में मांस खरीदते हो, वैसे ही बगल की दुकान से B12 भी खरीद लो। ऑर्गेनिकली मैन्युफैक्चर्ड B12 मिलता है, बाजार में मिलता है। प्लांट बेस्ड शुद्ध शाकाहारी वीगन B12 मिलता है बाजार में, और बहुत सस्ता मिलता है। सर देखिए, अगर हम लोग मांसाहार नहीं करेंगे तो B12 हमें कहाँ से मिलेगा? मांस में नहीं होता B12, मिट्टी में होता है B12। और जानवर जब घास वगैरह खाते हैं, घास तो घास में मिट्टी होती है जड़ में, तो घास के साथ मिट्टी भी उनके पेट में चली जाती है और उसी मिट्टी में B12 है, तो वो फिर उनके शरीर में आ जाता है। तो आप सोचने लग जाते हो कि B12 तो मांस में होता है, मांस में होता है, वो मिट्टी में होता है। और इंसान को भी पहले B12 की अतिरिक्त जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि हम भी सीधे सीधे पेड़ से लगा फल खा लिया, जमीन से उखाड़ करके हमने सब्जियां, कंदमूल ये सब खा लिए, तो B12 हमें भी सीधे मिल जाता था। लेकिन अब हम बहुत ज्यादा सफाई वाले लोग हो गए हैं, तो हम तब तक रगड़ते हैं अपने फलों को और सब्जियों को जब तक धूल का, मिट्टी का आखिरी कण भी साफ ना हो जाए। तो अब हमें B12 नहीं मिल पा रहा है। दुकान में मांस खरीदते हो, वैसे ही बगल की दुकान से B12 भी खरीद लो। ऑर्गेनिकली मैन्युफैक्चर्ड B12 मिलता है, बाजार में मिलता है। प्लांट बेस्ड शुद्ध शाकाहारी वीगन B12 मिलता है बाजार में, और बहुत सस्ता मिलता है।